जय हिंद। सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने मेरे YouTube शॉर्ट को देखा और वहां पर कमेंट्स करके बताया भी कि जी हाँ, शायद चार धाम यात्रा की बात हो रही होगी और आप सभी एकदम करेक्ट 100%। तो आइए, आज का जो वीडियो है उसमें हम मिलने वाले हैं योगाचार्य डॉक्टर बिपिन जोशी जी से। He is a renowned yoga guru, motivational speaker and spiritual guide. आप माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव एवं दून योग पीठ देहरादून के संस्थापक हैं। He is also associated with global movements like the World Peace Mission and Way of Life. आपने यौगिक साइंस में पीएचडी, हिंदी में एमए की उपाधियां प्राप्त की हुई हैं और वर्षों से समाज को योग, ध्यान और जीवन मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं। His mission extends beyond physical wellness to include mental peace and spiritual growth। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर बिपिन जोशी जी से और आज उनसे बातें करते हैं देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो चुके चार धाम यात्रा के विषय में। क्योंकि जो योगाचार्य हैं वो इतनी जगहों पर जा चुके हैं और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ का टपकेश्वर महादेव मंदिर है और माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर है एवं जो दून योग पीठ है उसके वे स्वयं संस्थापक हैं। सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि आपने हमें समय दिया है इतना सारा अपना, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और डॉक्टर जोशी, जैसे कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है तो हम सोच रहे थे उससे संबंधित बातें की जाएं और हमारे लिसनर्स को थोड़ा और पता चले चारधाम यात्रा के बारे में, और आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता इसके बारे में ज्ञान देने के लिए सभी को। तो सबसे पहला सवाल जो आजकल बच्चों के मन में भी आता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये एक प्रचलन कैसे बना, कैसे हुआ कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में होगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सुधी दर्शकों को जो देवभूमि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा है उसके शुभारंभ की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, माँ गंगोत्री, यमुनोत्री सब जो है आपके घरों में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें, ऐसी मंगल भावना और मंगल कामना है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि चारधाम यात्रा का शुभारंभ कैसे हुआ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लगभग आज से 1200 साल पहले इस यात्रा को आरंभ करवाया और तब से लगातार प्रचलन में है। और इस यात्रा के प्रति जहाँ सनातन धर्मावलंबी हैं उनको तो पूरे 6 माह प्रतीक्षा होती ही होती है कब चारधाम यात्रा शुरू हो। अब जो विदेशी लोग हैं, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, उनको भी चारधाम यात्रा के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। तो ये यात्रा जो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में जो है शुरू कराई थी। जी, तो ये चारों धाम, इनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और इनके बारे में अगर आप हमें बता सकें कि चारों धाम जाने के लिए क्या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है या सीक्वेंस होता है कि इसके बाद यहीं जाना है, और उसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में हमें बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने कैसे सोचा, क्या उनके मन में रहा होगा? हमारे मन में ये भी ख्याल आते हैं। देखिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी तो एक युग प्रवर्तक थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो सनातन की जो गौरवशाली हमारी जो एक गाथा रही है, हमारा बहुत ही स्वर्णिम अतीत था और बहुत ही अच्छा वर्तमान चल रहा है और बहुत उज्जवल जो है इसका भविष्य है। तो इसकी पताका को और फहराने के लिए और जन जन को, क्योंकि आपने देखा होगा समाज आज, जैसे आज की अगर हम बात करें, कमाना सीख गया लेकिन लोग जीना भूलते जा रहे हैं। और जो जीवन जीने की जो पद्धति है वो हमारी सनातन परंपरा में छुपी हुई है। तो यहाँ पर जैसा कि अगर हम बात यमुनोत्री धाम की करें तो यमुनोत्री धाम जो है माँ यमुना का उद्गम स्थल है। वहाँ पे माँ यमुना जो है उनका उद्गम होता है और बहुत ही
दिव्य और सुंदर वहाँ का दृश्य होता है। प्राकृतिक जो वहाँ की छटा है बहुत अद्भुत है। और देखिए प्रकृति का कितना बड़ा जो है एक जो विविधता है, उस विविधता में एक और तो हिमाच्छादित बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहीं जो है गर्म पानी का जो है वहाँ पे स्रोत है, जिसमें लोग चावल पकाते हैं या आलू पकाते हैं। जैसा कि यमुनोत्री धाम में जो मुख्य प्रसाद जो है वो चावल और आलू वहाँ का मुख्य प्रसाद माना जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें गंगोत्री धाम की, तो गंगोत्री धाम जो है माँ गंगा का उद्गम स्थल है। और आप जानते हैं कि ग्लेशियर चूँकि पिघलते जा रहे हैं तो अब गोमुख बहुत पीछे चला गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके कारण भी, और भी जो है मनुष्य की जहाँ जितनी ज़्यादा हलचल होती है तो उसके कारण प्रकृति भी कहीं ना कहीं जो है उसका दुष्प्रभाव प्रकृति पे पड़ता है। तो गंगोत्री जो है माँ गंगा जी का जो है एक उद्गम स्थल है। और आप जानते हैं राजा भगीरथ जो है अपने पुरखों को तारने के लिए माँ गंगा जी को उन्होंने 1000 वर्षों तक बहुत घोर तपस्या की, और तब गंगा जी को पृथ्वी पर वो लाने में जो है कामयाब रहे। और आप जानते हैं किस तरीके से गंगा जी का जो तीव्र वेग था भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण किया, ये सब प्रसंग लोग सभी जानते हैं। और उसके साथ साथ जो है गंगा जी हमारे हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है जी। आज भी आप जानते हैं जो पवित्र गंगा जल है, इस पे कितने बड़े शोध हुए। अगर अभी आपने देखा होगा, अभी प्रयागराज में जो बहुत बड़ा महाकुंभ हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा पर्व हुआ है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जहाँ पे जन समुदाय एकत्र होता है, वहाँ पे भी तरह तरह की कई बातें उठी। और आपने देखा होगा तमाम वैज्ञानिकों ने भी शोध में ये सिद्ध किया कि चूँकि गंगा जल उस प्रयागराज के तीर्थ में है, तो गंगा जल आज भी पवित्र है। और कई सालों तक आपने देखा होगा गंगा जल में किसी प्रकार से कोई कीड़े नहीं पड़ते, शुद्धता उसकी बनी रहती है। ये कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ और जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसका प्रताप है। तो गंगोत्री धाम मैंने आपको बताया कि इस तरीके से माँ गंगा का उद्गम है। राजा भगीरथ जो है अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा जी को लाए, और आज पूरे विश्व में जितने सनातनी हैं अपने पुरखों को तारने के लिए माँ गंगा जी में आपने देखा होगा अस्थि विसर्जन के हमारे वहाँ परंपरा है मृत्यु के बाद। और जीवित अवस्था में भी जितने भी पर्व या त्यौहार पड़ते हैं उसमें माँ गंगा जी के तटों में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, गंगोत्री से लेकर के ऋषिकेश, हरिद्वार, आगे जो है बढ़ते बढ़ते जो है गंगा सागर तक जितने तीर्थ पड़ते हैं, सब जगह जो है ये परंपरा रहती है। अगर हम बात उसके बाद करें बाबा केदारनाथ की, केदारनाथ तो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक मुख्य ज्योतिर्लिंग है। और सचमुच अगर आप केदारनाथ में जब आप जाते हैं तो अन्य सब जगहों को आप भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो छटा, वहाँ का जो आनंद, वहाँ की जो प्रकृति है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया यमुनोत्री में चावल और आलू का प्रसाद है। गंगोत्री में गंगा जल ही प्रसाद है, मुख्य रूप से गंगा जल को प्रसाद माना जाता है। और केदारनाथ धाम में जो है जो भस्मी होती है वो मुख्य वहाँ का प्रसाद माना जाता है। और केदारनाथ में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा संख्या तीर्थयात्रियों की आजकल उमड़ने लगी है। और विशेषकर जो 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद एक बार तो लगा था कि शायद यात्रा हो भी पाएगी, नहीं भी हो पाएगी, लेकिन ये बाबा केदार की ही कृपा है। बहुत विषमता के बाद भी अब सारे रिकॉर्ड वहाँ पे टूट रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो बहुत बड़े बाबा केदार के भी उपासक हैं, और उन्होंने 1.5 साल तक केदारनाथ में ही जो है गरुड़ चट्टी में तपस्या की थी, तो शायद उस तप का भी प्रताप है। उन्होंने जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और केदारनाथ से लोगों को आने का भी आह्वान किया,
तो उसके बाद लगातार एक से एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। इस बार भी लाखों की संख्या में लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन करके लोग बैठे हुए हैं। तो केदारनाथ धाम भी अपने आप में एक बहुत दिव्य अद्भुत स्थान है। और उसके बाद बात बाबा के बद्रीनाथ जी की हम करें, बद्री विशाल जिनको कहा जाता है, नर नारायण पर्वत के मध्य में स्थित अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ये स्थान भगवान विष्णु को समर्पित ये स्थान है। और यहाँ पर एकदम भू बैकुंठ भी इसको बोलते हैं कि बद्रीनाथ जी को। अच्छा। और बद्रीनाथ में जो है वहाँ पूजा की जो है अपनी एक अद्भुत परंपरा है। वहाँ पे जो पितरों को पिंडदान भी देने की परंपरा है वहाँ पे जो है। उसके अलावा वहाँ पे आपका प्रसाद की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम में एक और जो है वन तुलसी और आपके कच्चे चने और मिश्री का भोग बद्री विशाल को चढ़ाने की परंपरा रही है। और ये चारों ही धाम जो हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड और पूरे देश की ये लाइफ लाइन भी है। क्योंकि एक और जहाँ तीर्थाटन करके तीर्थयात्री पुण्य अर्जित करते हैं, वहीं अगर हम बात करें उधर बंगाल से लेकर के आपका राजस्थान से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दूसरे जितने भी राज्य हैं वहाँ के कितने जो ट्रेवल व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। और उसके अलावा उत्तराखंड में जब ये यात्रा प्रवेश करती है, हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के पूरे 4 धाम यात्रा के जितने मार्ग हैं वहाँ जहाँ जहाँ यात्री ठहरते हैं, रुकते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को 6 माह तक प्रतीक्षा रहती है कि कब 4 धाम यात्रा शुरू हो। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं पूरे देश की एक लाइफ लाइन भी है। और उत्तराखंड के लिए तो विशेष रूप से जो है 4 धाम यात्रा की प्रतीक्षा लोग यहाँ पे 6 माह तक करते हैं, क्योंकि 6 माह में वो जो भी अर्जित करते हैं वो अगले 6 माहों के लिए भी जो है उसका उपयोग किया जाता है। जी, आप ये जो बता रहे हैं 6 माह के लिए ही होता है। और फिर जैसे अभी आ रहा था कि कपाट खुलने शुरू हो रहे हैं, उसका भी एक सीक्वेंस था कि इस दिन यहाँ पे खुला, फिर खुला। तो उससे पहले फिर भगवान कहाँ होते हैं, कहाँ वो विश्राम करते हैं, 6 महीने के लिए कहाँ रहते हैं, उसके बारे में अगर आप हमें बता पाएं और हमारे लिसनर्स और ऑडियंस समझ पाए उसको उस हिसाब से। देखिए, एक और तो आपने एक कपाट खुलने का जो सीक्वेंस पूछा, अक्षय तृतीया को जो है माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले। हर बार यही परंपरा रहती है कि हर अक्षय तृतीया को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं। और है हमारे बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे। बड़े ही भव्यता के साथ केदारनाथ जी की डोली इस समय चल पड़ी है, क्योंकि केदारनाथ वाला मार्ग काफ़ी लंबा मार्ग भी है। और इसमें पूरा जो हमारी जो देव डोली है, पंचमुखी डोली है, ये तो पूरा का पूरा पैदल ही जाती है। और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भी 20 किलोमीटर लगभग जो है पैदल जाना पड़ता है। जो दूरी पहले आपदा से पहले थोड़ा कम हुआ करती थी, आपदा के बाद जो नया मार्ग बना तो ये दूरी 20 किलोमीटर के लगभग पैदल मार्ग का है। और 4 मई को जो है बद्री विशाल जी के कपाट खुलेंगे। तो इस तरीके से ये कपाट खुलने की एक प्रक्रिया है। और आपने कहा कि 6 माह ही जो है पूजा होती है लगभग, और 6 माह की क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है। तो इसमें देखिए 6 महीने जो है अगर हम बात उसी सीक्वेंस से करें जिस सीक्वेंस से यात्रा चलती है, यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री धाम जो है 6 महीने जहाँ माँ यमुना जी का उद्गम स्थल है, वहाँ यमुना मंदिर में पूजा अर्चना होती है। तो वहीं 6 महीने जो है यमुना जी के करीब 6-7 किलोमीटर नीचे जो खरसाली ग्राम है, खरसाली ग्राम में जो है माँ यमुना विराजमान रहती हैं। उनकी वहाँ पे शीतकालीन पूजा अर्चना होती है। अच्छा। और फिर 6 माह के बाद, जैसा मैंने बताया, अक्षय तृतीया के दिन बहुत विधि विधान के साथ यमुना जी की वहाँ से डोली निकलती है। और उसकी खासियत ये है कि उनके साथ शनिदेव और सोमेश्वर भगवान की भी डोली साथ में जाती है। और साथ में ही जब कपाट बंद होते हैं तो वापस वो डोलियाँ आती हैं और अपने अपने स्थानों पे वो विराजमान हो जाती हैं खरसाली गांव में। और इसी तरीके से अगर हम बात गंगोत्री धाम की करें तो गंगोत्री धाम में जो है 6 महीने माँ गंगा जी के मंदिर में पूजा अर्चना होती है।
और 6 महीने मुखुआ गांव जिसको गंगा जी का मायका भी कहा जाता है। अच्छा जी, तो वहाँ पे 6 महीने जो है गंगा जी की पूजा अर्चना होती है और बड़े विधि विधान के साथ जो पूजन 6 माह गंगोत्री मंदिर में होता है, वही सब पूजन जो है 6 माह मुखुआ में किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात बाबा केदारनाथ की करें तो केदारनाथ में भी यही सब परंपरा है। 6 महीने पूजा जो है केदारनाथ मंदिर में होती है, पूरे विधि विधान के साथ, पूरे नियमों के साथ, पूरी शास्त्रीय परंपराओं के साथ। और 6 महीने जो है ओंकारेश्वर मंदिर जो है उखी मठ में ये पूजा अर्चना होती है और लोग जो है दर्शन करते हैं। अभी आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे अभी हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके आह्वान पर उत्तराखंड सरकार ने जो शीतकालीन जहाँ पे हमारे देवता विराजमान रहते हैं, शीतकालीन स्थलों पे भी जो है इसको अधिक से अधिक प्रसारित करने का जो है आह्वान किया है। तो इस बार बड़ी संख्या में लोग जो हमारे शीतकालीन पूजा स्थल हैं, उन जगहों पे भी लोगों ने जाकर के दर्शन किए हैं। ये अपने आप में अच्छी परंपरा है। जो ये हमारे मन का सवाल था कि शीतकालीन समय में क्या वो विश्राम कर रहे होते हैं या उस समय भी वो दर्शन देते हैं और हम जाके वहां पर उनको मिल सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। हम जा सकते हैं, मिल सकते हैं। और अब तो सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है कि ये सब चीज़ें की जाएं। तो इस समय जो है जैसा मैंने आपको बताया, उखी मठ में केदारनाथ बाबा 6 महीने रहते हैं ओंकारेश्वर मंदिर में। और इसी तरीके से अगर बात बद्री विशाल जी की करें तो बद्री विशाल जी के जो विग्रह हैं वो 6 महीने पांडुकेश्वर में विश्राम करते हैं और वहाँ पे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और 6 महीने जो है हमारे जो बाबा का जो स्थान है, बद्री विशाल का जो स्थान है, बद्री विशाल मंदिर में उनकी पूजा अर्चना रहती है। तो अगर सरकार इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रसारित करे तो मुझे लगता है जो शीतकाल का समय होता है वो पहाड़ों में और अनुकूल होता है। एक और जहाँ कई जगह बर्फ़बारी पड़ी होती है, यात्रियों को जो है, दर्शकों को, तीर्थयात्रियों को उस समय बर्फ़ के भी दीदार होंगे। प्रकृति बहुत सुंदर होती है उस समय, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं, कोई बिल्कुल एकदम आसमान भी साफ होता है, नदियाँ और स्वच्छ होती हैं। तो प्रकृति ईश्वर ने जो है देवभूमि उत्तराखंड को प्रचुर मात्रा में, एक और जहाँ हमें हिमालय दिए हैं, वहीं गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हमको दी हैं। उसके अलावा 4 धाम के स्तर के या उसी महत्व के हजारों हमारे पास पौराणिक महत्व के स्थान हैं। तो अगर देवभूमि में सरकारें जो है अगर सिर्फ ढंग से प्रचार प्रसार करें तो मुझे ऐसा लगता है साल भर जो है तीर्थाटन इतना अच्छा चल सकता है। बस एक जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, लोगों की आवासीय व्यवस्था अच्छी रखी जाए, सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी हो, ये जो रोड जाम आदि की जो समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा में, इसका सही ढंग से प्रबंधन हो, बिजली आदि की व्यवस्था ठीक ढंग से हो, लोगों को सही भोजन वगैरह मिलता रहे सही तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा गेम चेंजर उत्तराखंड के लिए हो सकता है। और जो पहाड़ों में थोड़ा सा बात की जाती है कि जो पलायन होता है, एक बड़ी समस्या है पहाड़ की। तो ये पलायन रुकेगा, क्योंकि देखो पहाड़ से जो पलायन के कारण है वो मुख्य 3 हैं। वहाँ पे रोजगार की कमी का होना, शिक्षा व्यवस्था का ठीक ना होना, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ठीक ना होना। तो जो 90% पलायन है, जो 5-10 हज़ार रुपये की नौकरियों के लिए लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो वो पलायन जो है दुखदाई है, क्योंकि वो अपने आप में वहाँ पहाड़ों में मालिक हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ठीक ना होना, चिकित्सा व्यवस्थाओं का ठीक ना होना, और उसके अलावा जो है रोजगार की स्थिति ठीक ना होना, बच्चों की पढ़ाई का प्रबंधन ना होने के कारण लोग नीचे आते हैं। तो अगर हम ये 4 धाम यात्रा को 12 महीने चलती है, 6 महीने तो ये चलती है, 6 महीने शीतकालीन स्थलों का भी हम प्रचार प्रसार करेंगे तो मुझे लगता है इसका बड़ा लाभ यहाँ पे मिल सकता है। और उसके साथ साथ एक मैं आपसे और बात कहना चाहूँगा। देखिए, जो उत्तराखंड को प्रकृति ने इतना मुक्त हस्त से हमें इतना सब कुछ दिया है, यहाँ पे एक जीवन को अगर हम सही ढंग से जीना चाहते हैं, उत्तराखंड को अगर मैं कहूँ कि ये उत्तर की भूमि है,
आंसर ये आंसर हाँ, दे रही है। हाँ अगर ये आंसर की भूमि, उत्तर की भूमि, आपने देखा होगा जब जब जिसको स्वयं की तलाश हुई उसके कदम अपने आप देवभूमि की ओर बढ़े हैं, चाहे वो क्योंकि स्वामी, उत्तर उसको यही हाँ यही मिलेगा। मिलना है, हाँ। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों या दूसरे बहुत बड़े बड़े संत जो है, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, यहाँ पे अपने को पहले उस योग्य बनाया जिससे पूरे विश्व में उनकी ख्याति उनको मिली, और वो परंपरा आज भी चल रही है। आज भी आप देखेंगे कि चाहे कोई भी, अगर मैं बात करूं जैसे आज अभी चाहे अभी श्री श्री रविशंकर हों या जब एक श्री वो रामकृष्ण यादव हरियाणा से चलते हैं तो स्वामी रामदेव बन जाते हैं इस देवभूमि उत्तराखंड में आकर के, जब गंगा का स्पर्श होता है और अपना गंगोत्री में वो तप करते हैं, तो उसके प्रताप से जो है, क्योंकि इस भूमि का प्रताप ही अलग है, इसके स्पर्श में जो भी आता है तो उसको जो है एक नई ऊंचाई मिलती है और एक नया जीवन मिलता है, और ये भूमि जो अंतर्मुखी हमें बनाती है। आज जो बाह्य मुक्ता है, जो बाहर की तरफ हम ज़्यादा चले हैं, हम ग्लैमर में फंसे हैं, हम दुनियादारी में फंसे हैं, हम चकाचौंध में फंसे हुए, तो ये भूमि हमें अंतर की यात्रा कराती है और हमको परम आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि संसार में भी लोग जो कृत्य कर रहे हैं या जो भी उनके प्रयास हैं, वो कहीं ना कहीं शांति के लिए, उन्हें लगता है कि शायद बड़ा घर बना लेंगे शांति मिल जाएगी, बड़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी शांति मिल जाएगी, खूब ज़्यादा हमारे पास धन हो जाएगा उससे शांति मिल जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा जितना ज़्यादा व्यक्ति के पास आ रहा है उतना अशांत हो रहा है, उतना परेशान है। तो उस व्यक्ति को अगर कहीं पे शांति मिल सकती है और एक माहौल बनाया जाए, मैं तो सरकार से बार बार हम लोग मांग भी कर रहे हैं और हमारे प्रयास भी है, हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के गाँवों को योग और आयुर्वेद ग्राम के रूप में विकसित किया जाए, और जितने भी ये चार धाम यात्रा सहित जितने भी तीर्थाटन वाले मार्ग हैं, जितने पर्यटन स्थलों वाले मार्ग हैं, इनको, इनके किनारों को ना वेलनेस के रूप में विकसित किया जाए। जगह जगह ध्यान केंद्र हों, जगह जगह योग केंद्र हों, जगह जगह साधना केंद्र हों, लोगों को लगे हम देवभूमि में आए हैं, और जो देवभूमि का देवत्व है ये इसकी पहचान है जी। अगर हम देवभूमि के देवत्व की रक्षा करेंगे, देवभूमि का देवत्व बना रहेगा, तो मुझे देवभूमि खाली शब्दों से कहने से देवभूमि नहीं है, देवभूमि का जो देवत्व है, यहाँ आकर के आदमी को चाहे वो पूरी दुनिया से कहीं भी आए, वो अंतर्मुखी होना चाहिए, उसका ध्यान लगना चाहिए और उसको स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो अनाज है, जो पहाड़ों का अनाज है, मोटा अनाज, आपने देखा होगा ये मोटा अनाज ये अरबी चलाया गया था, और उसके अलावा बहुत पौष्टिक अनाज हमारे पास है। हमारे वहाँ का मिनरल वाटर की बात होती है, ये जो बाजार में सड़ा हुआ पानी वो थोड़ी मिनरल वाटर तो पहाड़ों में है, जो नेचुरल प्रपात गिर रहे हैं, वहाँ झरने हैं, स्रोत हैं, नौले हैं, वो मिनरल वाटर हैं जिनमें मिनरल प्रचुर मात्रा में है, जो स्वास्थ्य के अनुकूल हैं। तो इस तरीके से बहुत कुछ कुदरत ने हमें दिया है, बस सिर्फ ज़रूरत है उसको उसके सृजन की, उसके प्रचार प्रसार की, उसके सदुपयोग की। तो इस तरीके से जो है ये जो चार धाम यात्रा है, निश्चित रूप से ये सिर्फ सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं है, ये पूरे जीवन को रूपांतरित करने वाली यात्रा है। अगर आप श्रद्धा से, भक्ति से, भाव के साथ अगर आप चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, यकीन मानिए पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाएगा और आपको एक नई दिशा मिलेगी। अगर आपकी दिशा ठीक है तो आपकी दशा स्वतः ठीक हो जाएगी। जी, बात एकदम सही बोली आपने। एक चीज़ जो हमारे दिमाग में आ रही है कि ये चार धाम यात्रा एक सीक्वेंस है जिसमें करते हैं, तो क्या कभी भी इंसान को जब भी आना है तो ये चारों एक साथ ही करने होंगे, या कभी कभी व्यक्ति आके केवल बाबा केदार के दर्शन करके जा सकते हैं और फिर कभी आके गंगोत्री चले गए, ऐसा भी हो सकता है, या जो ये सीक्वेंस आप बता रहे हो इसको फॉलो करना ही यात्रा को संपूर्ण करना है? नहीं, देखिए ऐसा है, हम अब मतलब जो है 21वीं 22वीं शताब्दी में हम जा रहे हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि अगर हम सिर्फ आप एक जगह नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। बहुत से लोग जो है खाली बद्री विशाल तक आ पाते हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन कर पाते हैं, अनुकूलताओं के कारण वहाँ उनके रहते हैं। कई लोग सिर्फ केदारनाथ जी पर आस्था रखते हैं, वो केदारनाथ पर आते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो है गंगोत्री या सिर्फ यमुनोत्री दर्शन भी करते हैं। ये अपनी अपनी देशकाल परिस्थितियां हैं, लेकिन जो सही तरीका है, अगर आपके पास पर्याप्त समय है और आप सब जगह यात्रा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप
यमुनोत्री धाम के दर्शन करिए, उसके बाद माँ गंगा जी के गंगोत्री धाम के दर्शन करिए, उसके बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए और उसके बाद बद्री विशाल जी के दर्शन करें और तभी यात्रा की पूर्णता मानी जाती है। अगर आपको पूरा 4 धाम करना है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए जो 4 धाम है ये छोटी 4 धाम यात्रा है जी। अगर इसको बृहद उसमें देखें, पूरे देश के उसमें देखें तो इसमें सिर्फ बद्रीनाथ जी जो है, जो देश की जो 4 धाम यात्रा है उसमें बद्रीनाथ जी आते हैं। और जो ये उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जो है वो इस तरीके से है जी जी। और इसमें आप जब बात कर रहे थे और 6 महीने के बारे में बात हो रही थी, तो बात हो रही थी डोली की जी। तो डोली को लेकर मेरे मन में बहुत आता है कि डोली क्या मतलब कैसे चलती है, क्या होता है उसमें, क्या कोई एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको फॉलो करना होता है, और फिर वो डोली एक गांव से जहाँ पे वो शीतकाल में रहते हैं वहाँ से फिर उनको लाके स्थापित किया जाता है, क्या होता है? नहीं देखिए, अगर इसको आप बहुत सामान्य तरीके से लोगों को समझ में आए, उसको समझे जी। तो डोली एक ऐसा आसन है जो मतलब चलने वाला, मतलब जिसको लोग कंधों में ले जाके उत्सव डोली जो है, विग्रह डोली, जिसमें विग्रह भगवान के जो विग्रह जो 6 महीने अपने शीतकालीन स्थानों के लिए जहाँ लाए जाते हैं और फिर उन्हीं को जो है 6 महीने मुख्य मंदिरों की ओर ले जाया जाता है, तो वो डोली, उसे डोली बोलते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। जैसे बाबा केदारनाथ की जो डोली है पंचमुखी उत्सव डोली उसको बोला जाता है, पंचमुखी डोली है। तो इसी तरीके से गंगा जी की भी अपनी डोली है, यमुना जी की अपनी डोली है और बद्री विशाल जी की भी अपनी डोली है। तो इन डोलियों में जो भगवान के जो विग्रह हैं, उन विग्रहों को बड़े ही पवित्रता के साथ, विधि विधान के साथ, उसकी अपनी एक परंपरा है, उस परंपरा के साथ ले जाया जाता है। और एक लोगों में बड़ा उत्साह, कौतूहल और आनंद होता है जब ये डोलियाँ कपाट खुलने के लिए जब अपने शीतकालीन स्थलों से रवाना होती हैं, बड़े इनको उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, बल्कि अगर मैं बात मुखवा की करूं, गंगोत्री धाम में उसे मायका कहा जाता है माँ गंगा जी का, तो वहाँ माताएं बहनें रोती भी हैं, जैसे बेटी विदा होती है, बेटी जाती है। और ऐसे ही जब वापस मुखवा में माँ गंगा जी आती हैं तो उनके आंखों में फिर वही हर्ष के आंसू होते हैं कि हमारी बेटी घर आई है। क्योंकि देखिए, भगवान को जिसने जिस रूप में पूजा है उस रूप में पाया है, तो कहीं ना कहीं चूँकि मायके से उसका जुड़ाव है तो उनको लगता है कि हमारी बेटी जो है, माँ गंगा हमारी बेटी भी हैं, बेटी के रूप में भी उनको मानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो डोली अपने आप में एक विग्रहों को रखने के लिए जो एक चल व्यवस्था है, जिसको हम इधर उधर ले जा भी सचल व्यवस्था है, तो वो डोली है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आजकल जैसे कार्स हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, हाँ जी, उस समय तो पूरी की पूरी यात्रा पैदल ही होती थी। तो वो प्राचीन काल से वो परंपरा अभी भी कायम है और चल रही है जी। और जैसे पहले के ज़माने में था और आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत बदलाव आ गया है जी। तो ये बदलाव और ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं एक चीज़ तो ये अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आप 4 धाम में जा रहे हैं तो वहाँ आप खाली फ़ोटो, वीडियो या बाहरी दृश्यों तक सीमित ना रहें। आप फ़ोटो भी खींचें और एक मर्यादा में वीडियो भी बनाएं, और लेकिन लगभग 90% आप वहाँ अंतर्मुखी रहें जी। अगर आप वहाँ जाकर के सिर्फ बाहर की चीज़ों पे ही खो के रह गए, ठीक है, प्रकृति इतनी सुंदर है, दिव्य है, अद्भुत है, आनंदित करती है। आप वो सब मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि आप फ़ोटो ना खींचें, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि मर्यादा में आप वीडियो ना बनाएं, आप करें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो मंदिर समिति के जो गाइडलाइन है या जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसमें रह करके आप करें। लेकिन जो अपनी गाइडलाइन है, जो स्वयं का अनुशासन है, वहाँ पे जाकर के अगर आप अपने को रिचार्ज नहीं कर पाए, अपने भीतर ऊर्जा संग्रहित नहीं कर पाए, तो फिर वो लाभ नहीं है। कुछ आंशिक लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण लाभ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंतर्मुखी होकर के वहाँ पे जाएं और वहाँ का जो आनंद है, जो स्पंदन है, क्योंकि मैं 4 धाम लगभग पहले 21 सालों तक लगातार मेरा आना जाना रहा, और 2013 के बाद अब किसी साल जा पा रहा हूँ, किसी साल नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ का जो एक
आनंद है, चाहे कपाट खुलने का हो, चाहे कपाट बंद होने का हो, या बीच में कभी भी चले जाओ, तो वो जो वहाँ का दिव्य आनंद है वो शब्दों में मैं भी नहीं कह सकता, वो तो जाके ही अनुभूति होती है, क्योंकि तभी उसका आपको लाभ मिलता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि हम इसका ध्यान धरें, और इतना सुरक्षित चार धाम यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऑल वेदर रोड भी अभी बन रही है और उसका काम भी चल रहा है, मुझे लगता है कि उसके बाद शायद बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। और जो स्थानीय लोग हैं और जो प्रशासन है, जो तीर्थयात्री हैं, सभी समन्वय करके जो है यात्रा करें। बाहर वाले भी ध्यान रखें कि हम देवभूमि में आए हैं, यहाँ की पवित्रता मर्यादा बनी रहे, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कर्तव्य है कि जगह जगह ध्यान केंद्र बनाएं, योग केंद्र बनाएं, साधना केंद्र बनाएं, लोगों को लगे, क्योंकि यहाँ पे आदमी कोई भौतिक सुख साधनों के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर आदमी भौतिक सुख साधनों से उकता करके यहाँ पर आ रहा है। यानी उसको एक अंतर्मुखी यात्रा का मौका मिलना चाहिए, और उसको ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, जप तप यज्ञ के माध्यम से, जो है तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को रूपांतरित करने का मौका मिलना चाहिए और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये मैं आपसे सभी लोग हम सामूहिक रूप से मिलकर करें तो मुझे लगता है कि देवभूमि का देवत्व भी बचा रहेगा और लोगों को यहाँ आने का जो लाभ है वो भी 100% मिलेगा। बहुत एकदम सही बात बोली है आपने, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है आपके साथ बात करते करते जैसे मैं इस यात्रा पर ही निकल पड़ी हूँ, और बहुत अच्छे से आपने हमें समझाई हैं सारी बातें और समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय गंगा मैया, जय यमुना महारानी, जय बद्री विशाल, जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ। हर हर महादेव। जय देवभूमि उत्तराखंड। तो श्रोताओं, योगाचार्य डॉक्टर बिपिन जोशी ने जिस तरह से हमें इस चार धाम यात्रा के बारे में बताया, सीक्वेंस को और सारी बातों को, कई बार हमें ऐसे गूज बम मोमेंट्स हुए कि हम बता नहीं सकते। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि उन्होंने जो बातें कही है ना अबाउट दिस यात्रा, उसका हम सबको ध्यान रखना होगा। ये कोई ट्रैक या पिकनिक का स्पॉट नहीं है, ये एक अंतर्मुखी होने वाली, स्वयं को पाने की यात्रा है। तो प्लीज़ इसकी गरिमा को इसी प्रकार से बना कर रखेंगे, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनको पूरी शिद्दत से फॉलो करिएगा, क्योंकि ये यात्रा एक उत्तर है हम सभी के अंदर के सवालों का। आप सभी के लिए ये यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाए। इन सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।